जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पी में 153 लॉन्ग कोर्स में हज़ारों बच्चे क्यों फेल होंगे। क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हज़ारों लोग इस कोर्स में अप्लाई करेंगे लेकिन वो फेल होंगे डिफरेंट स्टेप्स में। इनिशियल टेस्ट में भी फेल होंगे, इनिशियल इंटरव्यू में भी फेल होंगे, मेडिकल में भी फेल होंगे, फिजिकल में भी होंगे। तो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग फेल होंगे और अभी से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल टेस्ट की, वर्बल और नॉन वर्बल में भी बहुत से बच्चे 40% बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल में फेल होंगे। इसकी वजह यह है कि बच्चों को नहीं पता कि ये जो टॉपिक आया है, ये सवाल जो आया है, ये किस टॉपिक से आया है, ये डायरेक्शन से आया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये एज रिलेटेड है, ये डेज रिलेटेड है, किस किस्म का ये सवाल है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से टॉपिक्स हैं वर्बल में और किस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है, तो आप कभी भी वर्बल को नहीं पास कर सकते। दूसरे नंबर पे है जी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपके पास इमेजेस होते हैं, आपके पास सवाल आता है जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, आपने उसमें देखना होता है। कुछ सीरीज़ के होते हैं, कुछ एनालॉजी के होते हैं, कुछ वाटर इमेज, मिरर इमेज के होते हैं। अब अगर एक बच्चे को टॉपिक्स का नहीं पता कि वर्बल में कितने टॉपिक्स हैं, नॉन वर्बल में कितने टॉपिक्स हैं, तो वो उस सवाल को कैसे सॉल्व करेगा कि ये सीरीज़ का सवाल है, ये एनालॉजी का सवाल है, ये वाटर इमेज का है, मिरर इमेज का है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए वर्बल में कितने टॉपिक्स हैं, नॉन वर्बल में कितने टॉपिक्स हैं, वर्बल के टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करना है, नॉन वर्बल को कैसे सॉल्व करना है। पहली बात ये होगी। उसके बाद दूसरी बात, बहुत से बच्चे एकेडमिक में जब आगे चले जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल पास कर लेते हैं, एकेडमिक में जब जाते हैं, एकेडमिक में यहाँ से जब तैयारी की होती, मार्केट में वो बुक ले लेते हैं, कोई भी परचेज कर लेते हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में किस किस्म के सवाल आते हैं, तो आप कभी भी पास नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में किस किस्म के सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के कौन से सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के कौन से सवाल आएंगे, इस्लामियात के कौन से आएंगे। तो ये चीज़ें आपने हज़ारों की तादाद में सवाल तैयार नहीं करने, आपने कई सवाल तैयार कर देने जो कि आपके कोर्स में आते हैं, आपके टेस्ट में आते हैं। तो जस्ट आपने वो तैयार करने, बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा, बहुत से लोग एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा ये है कि आपने एकेडमिक में जो सवाल हैं वो लिमिटेड सवाल तैयार करने, हज़ारों की तादाद में आपको वो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सवाल आप तैयार कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे कोर्स में आएगा भी या नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है मेडिकल से रिलेटेड। बहुत से बच्चों की वेट उनका ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरू से तैयारी नहीं कर रहे होते, जब बाद में चले जाते हैं वो मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे, उनकी चेस्ट कम होती है, जब वो मेडिकल में चले जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी से देखें, आपकी चेस्ट कम है तो उसको ज़्यादा करें, अगर आपका जो वेट है वो ज़्यादा है उसको कम करें, अगर कम है तो उसको अभी से ज़्यादा करें। इसके बाद आपकी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फ्लैट फीट का अभी से मसला है, अभी से उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें। नी नॉकिंग का अगर अभी से मसला है, कैरिंग एंगल का, उसकी भी एक्सरसाइजेज हैं, अभी से आपने उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल में आप कितने रनिंग करेंगे, पुशअप्स कितने करेंगे, क्रंचेस कितने करेंगे, डिच क्रॉसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसका आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि फिजिकल में होता क्या है। जब वहाँ पे चले जाते हैं वो कहते हैं चलें जी आप अभी 20 पुशअप्स करके दिखाएं, तो बच्चा नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी से आपने रनिंग की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी से आप इतनी की इतनी प्रैक्टिस करें, अगर आपको 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी पड़े तो आप 5 मिनट में कर सकें, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है आपके मेडिकल और फिजिकल तक। उसके बाद पुशअप्स, आप अगर वो 20 मांगे पुशअप्स तो आप 40 करके दिखाएं, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि इसका आपको फ़ायदा होगा। स्टेमिना की क्वालिटी आपको मिलेगी जब आप आगे ICSB में जाएंगे, ऑब्स्टेकल आप करेंगे, तो फिर से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इसके बाद जो बच्चे फेल होंगे, वो वजूहात ये भी हो सकती है एक वजह कि उनका जब फिज़िकल के बाद उनको इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म मिलता है, उसमें आप अपनी हॉबीज़ लिखते हैं, अपने स्पोर्ट्स लिखते हैं, अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स, फेवरेट पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें, अपना जो बायोडाटा फॉर्म है वो जब फिल करते हैं आप, आपको नहीं पता होता, आप वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं वो आप वैसे ही लिख देते हैं। जब इंटरव्यू में जाते हैं, पहली बात तो ये है कि आपको वो चीज़ें भूल जाती है। दूसरी बात यह है कि आपने कुछ चीज़ें लिखी होती है क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, वो अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आपको पता नहीं होता, डिफेंड नहीं कर सकते आप, तो इसकी वजह से भी बहुत से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। आखिरी जो बात है वो है आपका एस्से राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि एस्से राइटिंग में देखा क्या जाता है, कैसे हमने एस्से लिखना है,
तो इस कोर्स में बहुत से बच्चों की फेल होने की वजह ये भी है कि इससे बच्चों को नहीं पता, नेगेटिव चीज़ें लिख देते हैं, इससे में क्या देखा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अभी से आपने टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, अभी से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप आगे जाएं इससे लिखने में आपके पास नॉलेज भी हो। आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स आते हैं इससे लिखने के लिए। फिर इंटरव्यू में आपको इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक मिलता है, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग किस किस्म का टॉपिक मिलता है, कैसे हमने बात करनी है, कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश स्पीकिंग के अभी से प्रैक्टिस करें। इसके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट है, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। जो हम आपको टॉपिक्स देंगे वही आपको इनिशियल इंटरव्यू में उसी टॉपिक से ही टॉपिक आएगा। और एस्से राइटिंग के हम आपको कंप्लीट टॉपिक्स देंगे, वही आपने तैयार करने, उसके अलावा आपने बाहर से कुछ भी तैयार नहीं करना। हम आपको कंप्लीट बताएंगे आप कैसे एस्से लिख सकते हैं, कैसे आपने इनिशियल इंटरव्यू में क्या चीज़ें, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम आपको तैयार करवाएंगे। आखिर में हम आपको कंप्लीट, यानी अगर आप इनिशियल टेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, वर्बल के भी देंगे, नॉन वर्बल के भी देंगे, एकेडमिक के भी देंगे। जो नोट्स और पास पेपर्स हम आपको देंगे, पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स मिलेगा सारा कुछ। जो नोट्स हम देंगे आपने जस्ट वही तैयार करने, उससे बाहर आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। मज़ीद आपको जिस किस्म के भी इंफॉर्मेशन हो, किसी किस्म के भी आपके सवाल हो, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।